बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सोशल मीडिया पर कई दिनों से एक लफ्ज़ पर बहस जारी है कि क्या आपको लफ्ज़ तागूत का मतलब पता है? क्या आपको पता है? यकीन माने हमारी कौम इस लफ्ज़ से भी मीम्स बनाकर हमेशा की तरह अपना वक्त ज़ाया कर रही है, ये सोचे बगैर कि इस लफ्ज़ के बारे में जाने कि आखिर इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। अक्सरियत लोगों ने ये लफ्ज़ पहली बार ही सुना होगा, वो भी एक क्लिप के वायरल होने पर, जो आज सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। तागूत असल में क्या है और ये लफ्ज़ कितना ख़तरनाक है, आज की इस वीडियो में मैं इसके मुतालिक चंद मालूमात आपसे शेयर करूंगी। साहिल अदीम एक मशहूर पाकिस्तानी पब्लिक स्पीकर, कंसल्टेंट है, माहिर नफ्सियात और एक बेहतरीन मुफक्किर है। ज़रूरी नहीं कि साहिल अदीम की हर एक बात से इत्तफाक किया जाए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो बात सही हो और हक पर हो उसको सुना जाए और अमल किया जाए। मौजूदा दौर की नस्ल एक ख़तरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां फितनों का बाजार लगा है और हमारी नौजवान नस्ल बग़ैर सोचे समझे इन फितनों में दाखिल हो रही है, जिसकी बड़ी वजह दीन से लाइल्मी और दीन से दूरी है। ऐसे वक्त में जो जवाब आपको कोई मौलवी नहीं दे सकता, ऐसे कई सवालों का जवाब यूट्यूब पर साहिल अदीम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और डॉक्टर इसरार अहमद के कई बयानात से मुझे मिल चुके हैं। इस साजिशी दौर में जो बताने और समझाने की बातें हैं, डॉक्टर साहब के बाद साहिल नदीम साहिब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब समझाने की कोशिशों में हैं। मैं समझती हूँ कि मौजूदा दौर में यही तीन शख्सियात ऐसी हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को सिराते मुस्तकीम का असल मतलब समझा रही हैं। लेकिन हमेशा की तरह जहाँ हक की बात होगी तो वहाँ लिबरल तबका आपके खिलाफ खड़ा होगा, जैसे कि इस क्लिप के वायरल हो जाने के बाद ऐसा हुआ। ये क्लिप एक लफ्ज़ से वायरल हुआ और वो लफ्ज़ था तागूत। अब तागूत क्या है? तागूत के लुग़वी मानी हद से तजावुज़ करना है। शरई इस्तिलाह में तागूत की जामे तारीफ़ वो है जो इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अलामुल मौक़िईन अन रब्बुल आलमीन में की है। कहते हैं कि तागूत से मुराद है हर वो माबूद, यानी जिसकी इबादत की जाती हो, जिसकी इत्तबा की जाती हो, जिसकी बात मानी जाती हो, जिसे बंदा उसकी असल हैसियत से ज़्यादा दर्जा दे। बस हर कौम का तागूत वो शख्स हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर लोग उसके पास फ़ैसला करवाने के लिए जाते हों, या अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करें, या अल्लाह की तरफ से अदा करदा किसी बसीरत, दलील, रहनुमाई और हुक्म के बग़ैर ही उसकी इत्तबा करते हों या उसकी बात मानते हों और इस बात को ना समझते हों कि इस तरह तो अल्लाह की बात माननी चाहिए। ये सारे दुनिया जहां के तागूत हैं। इनके बारे में और इनके साथ लोगों के ताल्लुकात और मामलात के बारे में गौर व फिक्र करने पर आप जान लेंगे कि ये लोग अल्लाह की इबादत से हट कर तागूती इबादत में लग चुके हैं और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फ़ैसले के लिए जाने की बजाय तागूत की तरफ फ़ैसले करते हैं और अल्लाह की बात मानने और उसके रसूल के नक्शे कदम पर चलने की बजाय तागूत की बात मानने और उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। इस तारीफ़ की रूह से आजकल के जमहूरी हुक्मरान, अदालतें जानते बूझते इससे फ़ैसला करने वाले इस कुफरी निज़ाम पर राज़ी और इस निज़ाम का दिफा करने वाले तमाम तागूत में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने तागूत शैतान को कहा और इसका इनकार करने का हुक्म दिया है और इस इनकार को ईमान और तौहीद के सही होने की शर्त करार दिया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर जो शख्स शैतान को ना माने और खुदा पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली जो कभी टूटने वाली नहीं, और खुदा सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। फिर फरमाया, क्या तुम लोगों ने उन लोगों को नहीं देखा जो उस चीज़ पर ईमान लाने का दावा करते हैं जो तुझ पर नाजिल की गई, और जो चीज़ तुमसे पहले नाजिल की गई वो चाहते हैं कि अपना फ़ैसला शैतान से कराएं, हालांकि उन्हें हुक्म है कि उसे ना माने, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहका कर रास्ते से दूर डाल दे। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तागूत से इज्तनाब करने का हुक्म दिया और फरमाया, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजे कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो। लिहाजा सोचने का मुकाम है कि जिन्हें तागूत का पता तक ना हो वो उससे ख़ुद को कैसे बचाएंगे।
इस क्लिप में मेरी इन सिस्टर ने कहा कि मुझे तागूत का नहीं पता, आप मुझे इस बिना पर जाहिल नहीं कह सकते, और कहा कि कहाँ लिखा है कि जाहिल को जाहिल कहना फ़र्ज़ है। जिस पर साहिल अदीम साहब कुरान की आयत पढ़कर सुनाते हैं तो इस बात पर मेरी वो इस्लामी बहन कहने लगी, अगर जाहिल कह दिया तो आप माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाता है। इस पर साहिल अदीम साहब ने कहा, इस्लाम में जाहिल को जाहिल कहना पहला फ़र्ज़ है, वरना जाहिल और आलिम में फ़र्क नहीं रहता। फिर वो सिस्टर कहने लगी कि मुझे रेफरेंस दें कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम का पहला फ़र्ज़ है। तब साहिल अदीम साहब ने कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा बयान किया कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है, कह दीजिए ए नबी उनसे। इस पर भी उस सिस्टर ने, यहाँ मैं माजरत के साथ कहूँगी क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, मगर हक़ की बात ज़रूर कहूँगी कि ये कहते हुए मेरी बहन ने अपनी जहालत का सबूत दिया कि मैं आपको कह रही हूँ कि माफ़ी मांगे और आप मुझे अरबी की आयत सुना रहे हैं। साहिल अदीम साहब ने 95% ख़वातीन को जाहिल क्यों कहा, इसके लिए मुकम्मल प्रोग्राम देखिए, क्योंकि राय देने से कबल तहकीक करना ज़रूरी होता है। तागूत के लफ्ज़ी मानी गुमराह, सरकश, शैतान और अल्लाह से मुनहरिफ हो जाना है। इस लाइल्मी के मौजूदा दौर में हमारे मुआशरों में इस्लाम की रूह से देखा जाए तो हर वो शख्स जाहिल है जो इस पुरफितन दौर में तागूत का मतलब नहीं जानता और इससे बचता नहीं है। और यह हकीकत है कि दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि कुफ्रिया निज़ाम और लोगों की बनाई हुई बातिल हुक्मरानी पर सबकी पैरवी करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस तागूती निज़ाम से महफूज फरमाए, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ़ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।